समय चक्र अपनी अबाध गति से निरंतर चलता रहता है। कई सभ्यताएं और संस्कृतियां समय के साथ काल की आंखों में अंकित होती जाती हैं। वक्त की इसी रफ्तार में अधिकतर लोग पीछे छूटते जाते हैं और बनकर रह जाते हैं महज भीड़ का हिस्सा। परंतु कुछ होते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपनी संवेदना और जीवन की समझ को सदा अपने परिश्रम से मांझते रहते हैं और कालांतर में रच जाते हैं इतिहास। भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में मूर्ति शिल्पी रामवंजी सुतार का एक विशिष्ट स्थान है। वे एक बड़ी विरासत के रचनाकार हैं। 79 वर्षीय राम सुतार का समग्र व्यक्तित्व और कृतित्व कला को समर्पित है। उनके द्वारा बनाई हुई मूर्तियों की भंगिमाएं, लय और गति देखने वाले को रोमांचित और अभिभूत करने वाली होती हैं। हर कोई कहता है कि उनमें कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। सुतार जी को देखने के बाद जितनी उनकी कला बड़ी है, उस दृष्टि से वो अपना बड़प्पन कभी बताते हुए नजर नहीं आए। बड़े ही सादगी से, सहजता से लोगों के साथ बर्ताव करते रहे और उसकी वजह से भी उनके कला की और उनके व्यक्तिमत्व की कीमत हमको बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। राम सुतार जी के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि राम सुतार जी भारतीय मूर्तिकारों की उस परंपरा में आते हैं जिन मूर्तिकारों ने बड़ी आत्मीयता से और कलात्मकता से आदमकद छवियों की सर्जना की है। अगर ऐसे मूर्तिकारों की परंपरा में राम सुतार जी को रखना हो तो उसमें राम किंकर बैज, राधा मोहन सरीखे बड़े कलाकार हमारे सामने आते हैं। इतनी विशिष्ट और अलग अलग दिखाई देने वाली राम सुतार की मूर्तियां आश्चर्यजनक हैं। उनकी बनाई 100 से अधिक कृतियां न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के 52 अन्य देशों में भारतीय मूर्तिकला का परचम लहरा रही हैं। मानो ये मूर्तियां न होकर एक जीवित सत्य हों। राम सुतार जी की कल्पनाशीलता और हाथों के स्पर्श को पाकर कोई भी आकृति एकदम सजीव हो उठती है, जैसे अब बोल उठेगी और अब चल पड़ेगी। राम सुतार के हाथ की कुशलता हर माध्यम में देखने को मिलती है, चाहे वो कंक्रीट, पत्थर, संगमरमर या कांसा हो। हर कहीं वे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनके कृतित्व में रचनात्मकता और तकनीक का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। हर पत्थर में, यहां तक कि कंकड़ और दूसरी मामूली चीजों में भी कलात्मक आकृति तलाश लेने वाले राम सुतार इसीलिए अपनी मूर्तियों में धड़कन भर देते हैं और तब वे महज मूर्तियां नहीं रह जाती बल्कि बन जाती हैं प्रतीक। राम सुतार सचमुच एक तपस्वी कलाकार हैं। क्या मिला जिंदगी में, वो एक अलग सवाल है, वो एक भौतिक सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि उस व्यक्ति ने क्या दिया। उसने भारतीय मूर्तिकला को एक नया आयाम दिया। उसने जो युग निर्माता थे, चिंतक थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, जिनका देश के नवनिर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उनको उन्होंने केवल आकार ही नहीं दिया, उन कांस्य प्रतिमाओं में उन्होंने प्राण भी फूके। उम्र के इस दौर में इतनी यादगार कृतियों की सर्जना के बावजूद उन्हें लगता है कि उनकी सर्वोत्कृष्ट और अविस्मरणीय कृति की सर्जना अभी बाकी है। शायद इसी विनम्रता और सादगी में राम सुतार जैसे बड़े कलाकार की महत्ता और प्रेरणा शक्ति अंतर्निहित है। उनकी
स्पेशलिटी जो है वो बड़ा काम, मतलब जब एक काम लाइफ साइज से बाहर जाता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो पेंटिंग मैंने किया है राष्ट्रपति भवन के लिए शंकर दयाल शर्मा या के आर नारायण साहब की, वो सारे लाइफ साइज में थे। 8 फीट बाई 5 फीट कैनवस के अंदर लाइफ साइज जो फिगर बनते हैं उसी के अंदर ही हमने किए हैं। लेकिन जब वो लाइफ साइज से बाहर चले जाते हैं तो वो एरियाज जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो वो ध्यान रखना, उसमें ड्राइंग और अपना टेक्निक भी दिखाना और सिमिलरिटी भी रखना बहुत मुश्किल वाली बात होते हैं। और उनकी स्पेशलिटी ये है कि जितना ही बड़ा होता है काम उतना ही वो अच्छा कर लेते हैं, जैसे वो महात्मा गांधी की है पार्लियामेंट के सामने। विनम्रता, प्रतिभा, परिश्रम और एकाग्रता के गुण रामसुतार को विरासत में मिले। उनका जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंडूर गांव में हुआ। उनके पिता श्री वनजी हंसराज सुतार पेशे से बढ़ई थे, लेकिन अपने बेटे को बड़ा कलाकार बनाने की उनमें जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। यही कारण है कि उनके बालमन पर कला और शिल्प निर्माण प्रक्रिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब वे 11वीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय हैदराबाद स्थित स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने 11 फुट ऊंची त्रिमूर्ति बनाई थी। यही देखकर धूलिया में पढ़ाई के दौरान उनके गुरु श्री रामकृष्ण जोशी ने उन्हें कला की उच्च शिक्षा लेने और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिली। 1954 से 1958 तक रामसुतार पुरातत्व विभाग में नियुक्त रहे। इस दौरान उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं की अनेक मूर्तियों के पुनर्स्थापन का कार्य किया। बाद में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रदर्शनी विभाग में तकनीकी सहायक पद पर भी रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि किसी नौकरी में बंध कर रहना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। लिहाजा उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से मूर्तिकला के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। मात्र 35 वर्ष की उम्र में राम वी सुतार ने मध्य प्रदेश के गांधी सागर पर स्थित 40 फुट ऊंची मूर्ति बनाई, जो चंबल नदी की देवी चंबला की थी। इस मूर्ति को उन्होंने 1.5 वर्ष में एक बहुत बड़े पत्थर को काटकर लोहे और सीमेंट की मदद से बनाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वयं श्रमजीवी परिवार से आने वाले रामसुतार के हृदय में श्रमिकों के प्रति अपार आदर है। श्रमिकों और मजदूरों को उन्होंने अपनी अनेक कृतियों में प्रतिष्ठित किया है। खजुराहो के मुख्य चौक पर स्थित छेनी हथौड़ी लिए मजदूर की प्रतिमा के अलावा दिल्ली, मद्रास, देहरादून आदि नगरों में ऐसी अनेकों मूर्तियां स्थापित हैं। और एक और छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है, जब मूर्ति की स्थापना हो गई थी और शाम को उसकी मतलब इनॉग्रेशन होने वाली थी, तो जैसे सब चीज तैयार हो गई, रामसुतार जी ने एज अ फाइनल टच वो शिल्पकार के हाथों में वो हथौड़ा और छेनी रखी, और वो रख के हम लोग थोड़ा दूर होकर देख रहे थे कि फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स की मूर्ति को। तो उसी समय गांव का एक नॉर्मल लेबरर वहां से गुजर रहा था। तो जब उसने देखा कोई नहीं है तो ऊपर आया और उसने चेक किया कि ये हथौड़ा और छेनी वाकई में वो चीज है जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। एंड रामसुतार जी एंड आई वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड वाचिंग हिज एक्सप्रेशंस, एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज इट शोड हाउ नेचुरल द होल प्रोसेस वाज। सुतार जी की कलात्मक विशेषता यह है कि उन्होंने हर व्यक्ति को बड़ी कुशलता से उसके स्वभाव के अनुरूप ढाला है। दिल्ली में शांतिवन, शक्ति स्थल, वीरभूमि और राजघाट पर लगी मूर्तियां उन्हीं की बनाई हुई हैं। वीरभूमि पर राजीव गांधी के जीवन और उपलब्धियों पर पैनल में बनाया गया रिलीफ वर्क इसका एक जीवंत उदाहरण है। पिताजी की मूर्ति में मैंने एक चीज देखा है कि जो स्वभाव है आदमी का जिसकी मूर्ति बनाई जा रही है
वो वहाँ झलक के आता है। जैसे गांधी जी है, उन्होंने जितनी मूर्तियां बनाई हैं गांधी जी की, उसके अंदर एक पीस का एक सिंबल जो था, गांधी जी का जो एक फर्स्ट अपील थी वो उसी टाइप से थी और वो उसी तरह से उन्होंने दर्शाया है। संसद भवन के अंदर लगी अधिकतर महापुरुषों की मूर्तियों के रचयिता राम सुतार ही हैं। अब तक राम सुतार ने देश के कई राजनीतिज्ञों, महापुरुषों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मूर्तियां बनाई हैं, जिनकी संख्या 100 से अधिक है, जिनमें गोविंद वल्लभ पंत, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रफी अहमद किदवई, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी जैसे अनेकानेक महापुरुष शामिल हैं। इसी प्रकार शिवाजी, रणजीत सिंह, महात्मा फूले जैसे ऐतिहासिक महापुरुषों को उन्होंने पूरी गरिमा और संवेदनशीलता से गढ़ा है। आश्चर्य होता है कि एक आदमी इतनी मूर्तियां बना सकता है। एक आदमी आज भी 80-85 वर्ष की उम्र में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर सकता है और वो मूर्तियां ही नहीं बनाता। जैसे मैंने कहा है, वे मूर्तियां कहीं प्राणवान मूर्तियां हैं, उनमें कहीं स्पंदन होता है। सूरजकुंड बड़कल फरीदाबाद मार्ग पर स्थित उनका स्टूडियो आनंद वन है। आनंद वन में घुसते ही पहाड़ी, हरियाली और चारों ओर सिर उठाए खड़ी मूर्तियां एक संग्रहालय की तरह प्रतीत होती हैं, जिनमें प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के कई नमूनों से लेकर गांधी जी की कई मुद्राएं, कई अन्य महापुरुषों, किसानों की मेहनत करती मुद्राओं में बनी अधबनी प्रतिमाओं के बीच राम सुतार जी सुबह से शाम तक अपनी कला में डूबे रहते हैं। प्रतिभा और मशक्कत के संतुलन पर टिकी राम सुतार की रचना प्रक्रिया से गुजरना एक दिलचस्प अनुभव है। उनके अनेक प्रशंसक ये सोचते होंगे कि इतनी जीती जागती मूर्तियों की रचना आखिर कैसे होती होगी। कोई भी मूर्ति बनाने से पहले राम सुतार संबंधित व्यक्ति और उसके चरित्र का विभिन्न पहलुओं से अच्छी तरह अध्ययन करते हैं, जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, चाल ढाल, गति, स्वभाव और कार्य व्यवहार आदि क्या क्या है। विभिन्न मुद्राओं में वो कैसा दिखता है, किसी भी क्रिया पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। एक विशेष प्रकार की मिट्टी से एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसे क्ले मॉडल कहते हैं। पूरी जांच परख और संतुष्टि के बाद इस क्ले मॉडल को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ढांचे में रूपांतरित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ढांचा मूर्ति के आकार और अलग अलग हिस्सों के आधार पर बनाया जाता है। मूर्ति का वास्तविक आकार ढांचे के भीतर निहित होता है, जिसमें ब्रश की सहायता से अच्छी तरह पिघला हुआ मोम लगाया जाता है। मोम की अनेक छड़ों को भीतर इस प्रकार जोड़ देते हैं मानो वे अस्थियां हों। फिर ढांचे के संलेपन के बाद उसे भट्टी में डाला जाता है। ढांचा पकाए जाने के दौरान अंदर का मोम पिघलकर बह जाता है और उसमें खोखल बन जाता है। बाद में जब पिघली धातु ढांचे में डाली जाती है तो वो खोखल में भर जाती है। ठंडी होने के बाद भट्टी तोड़कर ढांचा बाहर निकाला जाता है। ढांचे से बाहर निकालकर अलग अलग हिस्सों को साफ करने और वेल्डिंग करके जोड़ने का शोर भरा दौर चलता है। इन प्रक्रियाओं से गुजरकर मूर्ति तैयार होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान राम सुतार प्रत्येक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही कोई मूर्ति आकार ग्रहण करती है। राम सुतार जी की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र महात्मा गांधी हैं। गांधी जी उनके जीवन और व्यवहार के अभिन्न हिस्से की तरह हैं और अपनी श्रद्धा को उन्होंने गांधी की हर एक प्रतिमा में फलीभूत किया है। राम सुतार के गांधी फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान जैसे अनेक देशों में स्थापित हैं। लेकिन अभी भी सुतार जी के मन में साध है कि गांधी की सबसे अविस्मरणीय मूर्ति उन्हें बनानी है। गांधी जी की ऊपर जो एक मॉन्यूमेंट बनाने की कल्पना अभी तक मेरी अधूरी है। इच्छा बहुत करता हूँ कि गांधी जी का इससे बड़ा मॉन्यूमेंट बना जाए कि जो दुनिया के लिए एक मैसेज बने
ये अधूरी कल्पना रही अभी भी। राम सुतार जी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। ललित कला अकादमी अखिल भारतीय मूर्तिकार फोरम के वे सदस्य हैं। वे आईफेक्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राम सुतार जी को अनेक सम्मान और पुरस्कारों से अब तक नवाजा जा चुका है, जिसमें साहित्य कला परिषद, आईफेक्स, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी सम्मान सहित 1999 में मिला पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। राम सुतार जी ने जीवन भर बिना विज्ञापन किए काम किया है। उनका हर काम अविस्मरणीय है। उनका मूल्यांकन आने वाला समय ही करेगा, पर इतना तय है कि भारतीय मूर्तिकला में उनका योगदान मील का पत्थर है